इट डजेंट मैटर अगर एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कंपटीशन में आके ऑल इंडिया रैंक ला सकता हो तो आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें इस साल बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहली बार 2024 में 1 जुलाई से सारे क्रिमिनल कानून को खत्म कर दिया गया, पुराने वाले और नए क्रिमिनल कानून को लाया गया है। देखिए, पढ़ाई का सफर तो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है और मैं भी वही बच्चा हूँ। लेकिन आपने वो कर दिखाया और ऐसा किया कि मतलब दुनिया देखती रह गई। पूरा चेंज हो रहा है एआई से। आपने क्या समझा है, क्या देखा है? एआई से देखिए, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा हूँ। मतलब मैं आपको अपने हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ। तो जेमिनी मुझे बहुत सही प्रेडिक्ट कर देता है कि किस पे यूज आने वाले हैं। मैंने पिछले 10 वीडियोस में उसका थंबनेल और उसका टाइटल सजेशन दिया। जेमिनी से एक दिन ये एआई जो है वो हमारी क्रिएटिविटी, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमें जो एफिशिएंट रखता है, ये खत्म कर देगा। एआई से क्रिएटिविटी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन ये उन लोगों को खत्म कर देगा जो एआई चलाना नहीं जानेंगे। तो मैं बिल्कुल दिल होता ही टूटने की। संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ केसेस के बारे में जानना चाहूंगा जो आपके दिल के बहुत करीब रहे। कई सारे ऐसे केसेस है। फॉर एग्जांपल एक मेरा क्लाइंट था, यंग स्टूडेंट, जिसको गलत रैगिंग के केस में टर्मिनेट कर दिया था। क्रिमिनल साइड में तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहाँ डर है वहाँ पैसा है। क्या डर है? आई शुड नॉट से इट, बट ठीक है, जहाँ डॉक्टर्स और जहाँ लॉयर्स का काम है, डर है, उसका पैसा होता है। और वो है कि आप जिस काम से आप प्यार करते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। वो लोगों को बहुत फायदा होने वाला है जो एआई के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि एआई सिर्फ अभी तक चैट जीपीटी और कुछ जगहों तक सीमित है। क्योंकि आपने जिस तरीके से लीगल चीज में एआई को आपने पिरोया है वो बहुत अलग है। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, एक मूल मंत्र आपकी लाइफ का जो आप हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। एक ही मेरा मूल मंत्र है कि ऑलवेज डू योर हार्ड वर्क। जितना मेहनत कर सकते हो आप करो, बिकॉज इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमारा इंडिया जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जातियों को लेके, परंपराओं को लेके, लोगों को लेके, अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी उतना ही डाइवर्सिफाइड है और बड़ा पेचीदा है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें इस साल बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलने वाला है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ में है मिस्टर नमन मोहनोद। आप एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ाई की है। ऑल इंडिया रैंक 30 थी आपकी। इसके साथ में आपने कई किताबें लिखी है, कई स्टार्टअप का जो आप हैं हिस्सा हैं और रहेंगे। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शैलेश जी। आपका फेस मुझे लगता है कि आज जो लोग देख रहे होंगे उसमें से कई लोगों को पहले से पता होगा, उन लोगों ने देखा हुआ होगा। नहीं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में बैठ करके आज इस पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। आप राजस्थान हाई कोर्ट के लिए काम करते हैं। आपने, अगर कोई भी इंसान मीडिया से थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, कोई भी मीडिया हो, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबने सुना होगा। आपने उनके केस को भी बहुत क्लोजली देखा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए क्रिमिनल लॉयर, एज ए लॉयर, आपने कौन से वो केसेस हैं जिन्हें आपने बहुत क्लोजली देखा है, जो बहुत ज्यादा हाइप्ड अप रहे हैं? शैलेश जी, वैसे तो बीइंग अ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी हम ज़्यादा केसेस के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि कई भी कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमें उनकी पहचान छुपानी पड़ती है। बट कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस जैसे आप लॉरेंस का कह रहे हैं, तो आई रिमेम्बर वन केस की फिर वी गॉट इन्फॉर्मेशन कि लॉरेंस का एनकाउंटर होने वाला है, सो वी मूव्ड अ प्रोटेक्शन पिटिशन इन द हाई कोर्ट। तो एक वो मुझे केस ध्यान है कि वहाँ मैंने आर्ग्यू किया था मैटर। आसाराम जी बापू का जो केस है उसको मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया था, बिकॉज मैंने जिनका ऑफिस ज्वाइन किया था, हु इज नाउ ऑनरेबल जस्टिस फजल अली सर, तो ही वाज आर्ग्यूइंग दैट अपील, तो उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। एंड ऐसे कई सारे केसेस थे। एंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड मुंबई, तो वहाँ भी कैसा कई हाई प्रोफाइल केसेस देखने का मौका मिला था। कई बच्चों के लिए एनएलयू कॉलेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप ऑल इंडिया रैंक 30 रहे थे। हाँ, कैसे मुश्किल रहा था सफर पढ़ाई? देखिए, पढ़ाई का सफर तो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है और मैं भी वही बच्चा हूँ। और सबसे अगर मुझसे पूछो खराब काम तो भाई पढ़ाई करना है।
मैं 10-12 तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मूवीज में जाना है, वहाँ काम करना है। जैसे बाय द वे आई वर्कड इन कहानी घर की सीरियल में, आई वर्कड इन शक्तिमान, तो मेरा वही मन था। बट लेकिन पापा ने कहा कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, तू जा कुछ कमाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने सोचा कर लेते हैं पढ़ाई वढ़ाई। तो 10th में क्या होता है कि जब आपकी मेरिट आती है तो एक ही दिमाग में आता है, या तो बच्चा IIT करेगा या बच्चा डॉक्टर बनेगा। थर्ड ऑप्शन तो सोचते ही नहीं है। सो बीइंग अ मेरिट होल्डर आई ऑलवेज थॉट कि ठीक है IIT कर लेते हैं, पर कभी अपने आप से नहीं पूछा कि करना क्या है। इट वाज अ सोसाइटल प्रेशर। ठीक है, IIT के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग ज्वाइन कर ली, 11th में नंबर बहुत कम आए और 12th में तो बहुत कम हो गए। एक स्टूडेंट जिसके 95-97% आते हैं और वो अगर 80% या 75 पा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो मेरा कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे पता लगा, और उस समय आपको ध्यान होगा 3 इडियट मूवी भी आई थी, तो दोनों एक साथ में पुश मिल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना है, बल्कि मैं वो ट्राई कर रहा था जो लोग चाह रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अब एक काम करो, 1 साल ड्रॉप करो, कोटा चले जाओ, कोई बंसल एलन में जाके कोचिंग कर लो, शायद आपका IIT में हो जाए। पर उस कंडीशन में मेरे साथ मेरे पापा हमेशा खड़े रहे। आज जो भी मैं हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि एक बात सोच के देख कि तेरा इंटरेस्ट जो मुझे लगता है कि कानून की तरफ है, तो शुरुआत से डिबेट में रहा है, तेरे को बोलने का बहुत ज्यादा ही शौक है, और एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बोलने का पैसा मिलता है, सही बात, जहाँ तेरे को कोई चुप नहीं कराएगा। मेरे वाले प्रोफेशन में भी। हाँ, आपके वाले में भी है। तो एंकर में, राइट। तो मैंने सोचा बात सही करें। फिर मैंने अपने आप से पूछा और उनकी बात को जब सोचा समझा तो मुझे लगा यस ही इज राइट। और मुझे लोगों में काफी इंटरेस्ट है कि कुछ गलत होता है तो मेरी आवाज एकदम की हो जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मुझे लगता है कि लॉ ही मुझे लगता है करना चाहिए। देन आई ड्रॉप द ईयर। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये था कि आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम। अच्छा, 12th तक मैंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस वो एक सब्जेक्ट होता है उसको ऐसे ही पढ़ा था। और हमारे स्कूल में इंग्लिश को आंगल भाषा बोलते थे, तो इंग्लिश भी नहीं बोलते थे, बिकॉज आई कम फ्रॉम आदर्श विद्या मंदिर, प्रॉपर RSS बैकग्राउंड। तो अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया तो उन्होंने पहले तो मुझे लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला देखो कोई मतलब नहीं है, आप 1 साल में इंग्लिश ही कवर नहीं कर पाओगे तो आप यू फॉरगेट अबाउट दैट एंट्रेंस और वो NLU। क्योंकि NLU में क्या होता है कि आपको टाइम पीरियड होता है 90 मिनट, 120 मिनट का एग्जाम होता है, और उसमें आपको MCQ होता है, लेकिन उसमें वो पेपर ही नहीं पढ़ पाओगे तो सॉल्व कहाँ से करोगे। बट ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हार्डवर्क बहुत प्ले करता है। तो वो 1 साल मुझे लगता है मेरे जीवन का, अगर आप मुझे पूछो कि सबसे ज्यादा मेहनत कब की हो, तो वो ड्रॉप करने के बाद मैंने किया। मुझे लगता था कि अगर ये नहीं कर पाया तो शायद मैं लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करूंगा। तो मैंने दिन रात मेहनत की और आई वॉज लकी कि मेरी मेहनत रंग लाई, और कुछ ऊपर वालों का आशीर्वाद होता है, नसीब होता है। तो मेरी पूरे देश में NLU दिल्ली का सिलेक्शन हो गया। ऑल इंडिया रैंक 13वीं रैंक थी, और उसके बाद बाकी क्लैट से भी हो गया, और बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज में दिया वहाँ हो गया था। पर 1 साल काफी कड़ी मेहनत की। और मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये बोलूंगा कि इट डजंट मैटर, अगर एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के कॉम्पिटिशन में आके ऑल इंडिया रैंक ला सकता हो तो आपके लिए बहुत आसान है। इट्स जस्ट ओनली वन थिंग, योर हार्डवर्क। अगर आपका हार्डवर्क है तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप उन सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो जो बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। तो राइट, क्योंकि आपने वो चीजों को फेस किया है जो मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले लड़के के लिए तो बहुत, या लड़की के लिए बहुत आसान है कि पढ़ के उन चीजों को सिर्फ समझना है। और मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली हार्डवर्क और खुद को उन चीजों में झोंक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे बोला ना कि जो इंग्लिश मीडियम वाले फील नहीं करते, एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं कोचिंग में जाता था ना, तो जब जो टीचर जो बोलते थे इंग्लिश में, ऐसा लगता था कि कोई इंग्लिश मूवी चल रही है जिसको म्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वो बोले जा रहे हैं। मेरा वो लेवल था वहां पे। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, रैपिड एक्स इंग्लिश से शुरू किया। वो 1 घंटे पढ़ते तो मैं 4 घंटे पढ़ता था, जस्ट टू कवर इट। तो वो फर्क पड़ता है। लेकिन आपने वो कर दिखाया और ऐसा किया कि मतलब दुनिया देखती रह गई। सच बता, वो हो गया बस। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं CA करने के लिए गया था। हाँ, और मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही था। ओके। और शायद आप जैसा कोई इंसान अगर मुझे उस वक्त मिल जाता तो शायद मैं CA बन जाता। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठता था तो काफी सारे बच्चे बैठे होते थे और वो जो पढ़ा रहे होते थे ना, अब यकीन मानिए होता वो मेरे कोर्स का था, लेकिन Right. फिर भी मेरे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होता था। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा, पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये किताब जो है ये शायद मेरे लिए नहीं बनी है। और फिर मैंने अपने दिशा को, अपने करियर को कोई और मोड़ दी। जैसे मेरे आसपास भी गाइड करने वाले मुझे थे के मार्गदर्शन से, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा इसी बीच
कि बैकग्राउंड क्या रहा, परिवार में क्या बिजनेस था, परिवार माहौल कैसा था, कैसा, आप किस तरीके के बच्चे थे? आई कम फ्रॉम मारवाड़ी बढ़िया फैमिली, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ धंधा ही दिमाग में होता है। तो फादर का ये था, स्टेशनरी का बिजनेस था, तो ठीक है। मम्मी तो हमेशा चाहती थी, आज भी चाहती है कि मैं क्या वकालत में टाइम खराब कर रहा हूँ, कि तू बेटा आराम से 10 से 5 धंधा कर, अपने नहीं कमाना ज्यादा, अपने आराम करो, जिंदगी जी। प्रोफेशन में मैं फर्स्ट हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज जो सोचते हैं कि यार मेरे फादर अगर लॉयर नहीं है या मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं, तो क्या कर सकता हूँ। इफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन देन ऑल्सो यू कैन रॉक इट इफ यू वांट। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। बट एक बात है कि परिवार से इतना जुड़ाव रहा। मैं आपको बताऊं कि जिस कॉलेज से निकला तो 100% प्लेसमेंट होते हैं। आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म ऑफ दिस कंट्री, मुंबई के अंदर। बट शैलेश जी, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा उस जॉब को छोड़ने में। आई नेवर जॉइन दैट जॉब, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा एक ही था कि मुझे परिवार के पास आना है। पैसा जितना चाहो उतना कमा लो, एक पल के बाद तो आपको लगेगा कि कम ही कमा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊं। अब वो एक रील है कि अपने हैं तो सपने छूटेंगे, सपने हैं तो अपने छूटेंगे। मुझे लगता है आप अपनों के साथ हो ना तो सपने भी पूरे हो जाएंगे। सपने भी पूरे हो जाएंगे। मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में क्या होता है, हमारी कम्युनिटी, आई बिलोंग्स टू सिंधी, ओके, ठीक है। हमारे क्या क्या होता है, बीकॉम कर दुबई निकल, दुबई निकल, दुबई राइट, भेज देंगे, कहीं और भेज देंगे आसपास जान पहचान से कि जाओ वहां की नौकरी करो। होता क्या है, कुछ समय के बाद में पैसा कमा के वापस यही आते हैं। राइट। मैंने अपने घर में देखा, मैंने देखा कि वो क्या रहा है। मैंने कहा था ना तो इनकी पर्सनल लाइफ सही हो पा रही है, ना इनकी एक्चुअल लाइफ जीना चाहते हैं वो सही। राइट, कुछ पैसे के लिए, ज्यादा पैसा भी नहीं, कुछ पैसे के लिए, कुछ लाख या कुछ करोड़ के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी को स्पॉइल कर देते। मैंने कहा रहूंगा तो मैं मेरे शहर में, और यहीं से अगर मिलाना होगा तो यहाँ से दुबई। एग्जैक्टली। तो ये मेरे मन में था। और मैं आपको सच बताऊं, जो लोग अभी मेरे थोड़े दिन पहले एक बात हो रही थी अपनी एक दोस्त से, वो बाहर जा रही है, गुड़गांव जा रही है रहने के लिए, पढ़ने के लिए। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। एक दूसरे के साथ में। और क्यों सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं पता है? क्योंकि हर इंसान जो वहां पर बैठा है उसे अपने की याद आती है, बस वो जाता नहीं है, पता नहीं क्योंकि उसे लगता है कि शायद परिवार के साथ रहूंगा तो वो इंटरफेयर करेंगे, वो हमें कुछ करने से रोक देंगे। ये सारी चीजें उनकी। इसका एक मेजर रीजन है क्योंकि 1 तारीख को मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट। तो वो जो अमाउंट आता है ना सैलरी का, वो आपको जानने देता है। वो शायद रीजन हो सकता है। पर कल परसों इनसे चर्चा हो रही थी तो वो इस बात में जिक्र हो रहा था। पर मुझे समझ आ गया कि वहां पर बैठा हुआ कोई भी इंसान राइट, खुश नहीं है, खुश नहीं। वो हमारा जो गांव, वो हमारा शहर था, खुशी तो वहीं पर ही है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एआई का जमाना आ चुका है, आप एआई से भी जुड़े रहे। Right. एआई के बारे में बात जरूर करूंगा आपसे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, हाँ लीगल शॉर्ट्स करके, जी। उसके बारे में बताएं, वो क्या है? जब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2016 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मुझे जॉब करनी नहीं थी, मुझे मेरे होम टाउन में आना था। और लकीली राजस्थान हाईकोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है, जो हाईकोर्ट है, वो जोधपुर में अपने, ना कि जयपुर में, जनरली कैपिटल में होता है हाईकोर्ट। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली तो मैं यहाँ आ गया। अब जैसा आपने बोला ना कि आप जोधपुर रह के दुबई को लाना चाहते थे कि यार मैं क्या कर लूँ, तो मेरे मन में ऐसा ख्वाब था कि यार मैं जिनके साथ पढ़ा हूँ या जो मेरे कलीग्स हैं वो आज सब बॉम्बे दिल्ली में, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जोधपुर रह के मैं क्या कर सकता हूँ? तो जोधपुर रह के मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे मेरी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आई जॉइन दी चैम्बर ऑफ फर्जंदरी सर, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट जज है। उनके यहाँ मुझे क्रिमिनल की काफी गुण उनसे सीखने को मिले और आज जो भी मैं, उन्होंने मुझे बहुत सेव किया है। दूसरा फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, तो ऑनलाइन में मैं क्या करूं, तो आई फाउंडेड वन स्टार्टअप कॉल्ड आपकाconsultant.com, जहां पे हम CS लॉयर की इन-हाउस सर्विसेज देते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन, टैक्सेशन, IPR, एवरीथिंग। तो वो उससे मुझे लगा कि मैं पूरे नेशनल लेवल पे रीच कर रहा हूं। पर कहते हैं कि उसके बाद एक कोविड आया 2020 में। उस कोविड ने बहुत कुछ बदला, उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट थे, लेकिन वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि उसने सोचने में मजबूर कर दिया कि आप क्या और कर सकते हो। और उसी का एक रिजल्ट था लीगल शॉर्ट्स। 2020 में कोविड की बात है, मेरे फ्रेंड है ऋषभ जैन, जिनका लेबर लॉ एडवाइजर चैनल है, ही सेड कि व्हाई डोंट डू वन थिंग, यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। उन्होंने एक बात कही थी। दूसरा उसी तरह एक इंसिडेंट ये हुआ था, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। भीलवाड़ा का मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे फोन किया कि मुझे सर कुछ ओपिनियन चाहिए, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे, कलेक्टर तो नोटिस आ गया है और हम इंडस्ट्री वाले हैं और हमारे पास पैसे नहीं, हम दे नहीं सकते, क्या करना चाहिए। मेरा कॉल बार बार उससे डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने कहा रुको, मैं उनको एक वॉइस नोट बना के भेजता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे उनको 5 मिनट का पूरा लीगल ओपिनियन वॉइस नोट बना के भेज दिया। 5-7 दिन बाद भीलवाड़ा की 2-3 इंडस्ट्रीज के औरों के फोन आ गए। मैंने आपको कैसे रेफरेंस मिला कि यार वो आपकी जो वॉइस नोट है ना, वो भीलवाड़ा के सारे इंडस्ट्री ग्रुप में चल रहा है, तो आप मुझे हमें उस पर ओपिनियन दो।
आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार मेरे एक ओपिनियन से इतना फर्क पड़ रहा है, तो शायद अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। सही बात। उस दिन मुझे क्लिक किया कि ऋषभ सही कह रहा था। उसी दिन आई थॉट कि मैं अपना चैनल शुरू करूंगा। कोविड था तो मेरे पास ना रिंग लाइट थी ना कुछ माइक था। पिताजी एज यूजुअल मेरे साथ थे। पिताजी ने कहा कि मोबाइल पकड़ता हूँ क्या तो बोल। अरे वाह, शुरू किया। आप अपने पिताजी का नाम मेंशन करना। आदर्श जी मोनोत। क्या बात है। तो पहले वीडियो में आया था कोई 200-250 व्यूज। आई गॉट डीमोटिवेट। मैं 200 लोगों के लिए क्या बनाऊं। अगेन कहते हैं ना मेंटर का फर्क पड़ता है। तो ऋषभ जी ने मुझे बताया कि ये मत देखो कि आपको 200 लोग देख रहे हैं, ये देखो कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो जिसमें 200 बच्चे हैं। अब 200 बच्चों की क्लास तो कितनी बड़ी होती है। मेरा माइंड चेंज किया उन्होंने। धीरे 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 मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। फिर जो कमेंट्स आते हैं, किसी ने कहा कि मेरे जीवन में ये बदलाव आ गया। मैं इन वकील साहब के पास गया, उन्होंने इतने पैसे लिए लेकिन ये ऐसी ओपिनियन नहीं दी जो आपने दी। तो जब लोगों के पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए तब मैंने सोचा कि अब मुझे चैनल कंटिन्यू करना है। और आज हमारे चैनल पे 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ के आसपास व्यूज हैं। और हमने कई सारे ऐसे पॉडकास्ट भी किए हैं और आम जनता के लिए वीडियोस बनाते हैं हम लीगल शॉर्ट्स पे, और बिल्कुल फ्री कानूनी राय देते हैं। तो ये है। क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस साल, उसके बिल्कुल। बारे में भी जानना चाहूंगा, क्या है वो बदलाव, थोड़ा सा ब्रीफली आप बताओ। शॉर्ट में बताऊं तो हम क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा है तो 1860 में लॉर्ड मैकॉले एक जो क्रिमिनल कानून लाए थे वो वही चलते आ रहे थे। पहली बार 2024 में 1 जुलाई से सारे क्रिमिनल कानून को खत्म कर दिया गया, पुराने वाले, और नए क्रिमिनल कानून को लाया गया है। हम पहले पढ़ते थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सबको खत्म कर दिया है। अब लेके आ गए भारतीय न्याय संहिता और ऐसे और 2 अधिनियम और लेके आ गए। बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। जो पुराने कानून थे उनको हटाया गया है, कुछ नए अमेंडमेंट्स लाए गए। 3-4 बड़े बड़े अमेंडमेंट्स की बात करूं मैं तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है तो पूरे अब आपके जो आप व्हाट्सएप करते हो, ईमेल करते हो, पहले एविडेंस नहीं थे, अब ये प्राइमरी एविडेंस है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे पहले कोई सेक्शन नहीं था, अब आप सेक्शन 69 है। तो इसलिए आप न्यूज पढ़ते होंगे कि ब्रेकअप किया तो होगी जेल 10 साल की, वो सच है। तो ऐसे कई सारे चेंजेस लाए गए हैं। यानी कि अगर कोई लड़की जाकर ये कह देती है पुलिस थाने में या कंप्लेंट हाँ। कर देती कि इसने मेरा बॉयफ्रेंड था, इसने मुझे फॉल्स वादे किए शादी के, और अब ये नहीं कर मुकर रहा है, हाँ, मुकर रहा है, तो जेल जाने 10 साल की जेल का प्रोविजन है। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। फर्स्ट टाइम सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस इंसर्ट किया गया है। इसका गलत तरीके से यूज भी हो सकता है, हाँ, तो नहीं जाऊंगा। गलत तरीके से ज्यादा होता है इनफैक्ट, हाँ, और जो सही तरीके से होता है ना वो रिपोर्ट ही नहीं होते। वो रिपोर्ट ही नहीं होता है। हाँ, क्योंकि कोई इंसान क्यों किसी को Exactly. करना चाहेगा या परेशान करना चाहेगा, पर मुझे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ। और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका भी एक स्टार्टअप रहा है हाँ। एआई से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एआई से स्टार्टअप एक बिल्कुल रहा है। उसमें नाम था legalrobo.com। आई वुड से था बिकॉज क्या था वो सब? बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स इन द लिटिगेशन की। जैसे हमें जैसे लॉयर्स को कॉल लिस्ट आती है कि भाई आपके ये मैटर्स लिस्ट हो रहे हैं। अब क्या होता है कि हाई कोर्ट मतलब गवर्नमेंट के सर्वर हैं तो वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, अब बार बार जाके चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट ने मुझे मैटर दिया, वो मेरे से रोज पूछता है सर आज क्या स्टेटस है, मेरे मैटर में अब क्या हो गया, नेक्स्ट डेट क्या हो गया। तो हमने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिससे आपको ऑटोमेटिक कॉल लिस्ट घर पे आ जाएगी, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा कि ये मेरे मैटर लिस्ट हो रहे हैं, या फिर आप क्लाइंट को वो लिंक भेज दो, वो केस स्टेटस बता देगा कि आपके केस में क्या चल रहा है। ऐसी कई सारी चीजें हमने एआई में डेवलप की थी। बट क्योंकि देखिए एआई के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग, तो थोड़ा सा मुझे फंडिंग का इश्यू था, और बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं फुल टाइम नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस हमारा अलाउड नहीं होता है, तो मैंने इसको फिर परस्यू नहीं किया। लेकिन आज भी मेरा एक ड्रीम है, अगर शायद हो पाया, कोई आपके चैनल के माध्यम से कोई बड़ा इन्वेस्टर सुन रहा है तो अगर फंडिंग मिल जाए तो हम इसको बहुत शानदार ला सकते हैं। क्योंकि अभी भी जुडिशरी में एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो मैंने आज से 3 साल पहले सोचा था कि हम एज ए लॉयर क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई बेल आई है, आपको किसी मामले में अरेस्ट कर लिया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जजेस होते हैं, उनके रोस्टर सिस्टम होता है, मतलब आज कोई जज साहब सुन रहे हैं, कभी कोई जज साहब सुन रहे हैं। तो क्या होता है कि मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का सोचा था, और जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था कि आपके केस के फैक्ट्स डालूं और वो जो मेरा सर्वर है उस जज के पुराने सारे जजमेंट्स को एनालिसिस कर लेगा और बताएगा कि क्या आउटकम आ सकता है। जैसे आप मेरे पास आते हो तो मैं कहता हूँ यार अभी रुक जाओ, बेंच ठीक नहीं है, अभी थोड़ा हम 2 सप्ताह बाद लगाएंगे आपकी बेल, क्योंकि वो जज साहब लेंगे, ये जज साहब नहीं लेंगे इस मामले में। तो वो मैं आउटकम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ डेटा एनालिटिक्स से। क्या बात है। बट वो जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वो Yes. एनालिसिस कर लेते हैं कि Analysis. खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, है इसका फॉर्म क्या है, ये कितना अभी एग्रेसिव है, ये कितना डाउन है, ये सभी पॉइंट क्या है। एग्जैक्टली ये मैंने देखा था बिल्कुल। बात है। तो वही डेटा एनालिटिक्स से हम जुडिशरी में लाके कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। अब आप कोई भी ऑफेंस हुआ तो आपको पता है वो जज साहब के पुराने, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या सर नाम बदलते हैं, फैक्ट्स तो सेम रहते हैं केसेस के, तो वो प्रेडिक्ट कर लेता
कि क्या हो रहा है, इज समथिंग रियली बिग। और मतलब ये हिला देगा पूरी जुडिशरी को। और मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सच में इतने वाइज माइंड और इतने शार्प माइंड्स भी जो है वो हमारे जोधपुर शहर से, आप और मैं जिस शहर से आते हैं, लोग बाहर जाते हैं। एक सवाल और था मेरा जो मन में कब से घूमट रहा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये था कि आज आप जब देखते हो, आपने जिक्र किया था कि आप ये देख रहे थे कि आपके जो दोस्त बॉम्बे दिल्ली में है वो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हो। आज क्या स्थिति है, क्या आप कईयों को बीट कर पाए हो? मैं आज भी आज किस लोग की जो पेस है वो किस तरफ है? देखिए, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा और सब अच्छा कर रहे हैं सब। मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं किसी सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे शहर में या हम लोग अपने शहर में, जैसे जो बॉम्बे में रहता है वो सोचता है कि मैं फॉरेन जाऊँ, हाँ, जो जोधपुर में रहता है वो वैसे मैं थोड़े और बड़े शहर में जाऊँ, जयपुर चला जाऊँ। तो हमारे शहर में भी रहकर कि क्या हम आप ज्यादा कर सकते हो उनसे, ज्यादा कर सकते हैं? ज्यादा, डबल ज्यादा। डबल। डबल आपने किया? शायद थोड़ा बहुत ट्राई किया पहुंचने का, लेकिन पता है वो नंबर्स गेम अलग है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप रात को थक हार के आते हो ना और घर पे रोटी मम्मी पापा और वाइफ के साथ खाते हो, उसका कोई तोड़ ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे कई दोस्त भाई बाहर चले गए पढ़ने के लिए, आए वापस, कुछ लोग लौट के आ गए, कुछ अभी भी वहां पर सफर ही कर रहे हैं। मैं तो क्या हुआ, हाँ। वो सफर में नहीं है, वो सफर सफर ही कर रहे हैं, राइट। सफर ही कर रहे हैं और वो लौटेंगे वापस। आज जो प्यार अपनापन, अगर मैं जोधपुर में नहीं होता, मैं जयपुर में भी होता ना शायद, हाँ। तो मुझे जिस जगह पर मैं जन्मा हूँ, जितना प्यार मुझे यहाँ मिलता है वही मिलेगा वो। वही मिलेगा। मुझे आज क्या लगता है कि अगर आज मैं 2 पैसे की ग्रोथ के लिए अगर बाहर चला जाऊंगा ना, फिर 2-3 साल बाद सोचूंगा कि अब क्या वापस यहाँ लौटूंगा, तो शायद हो सकता है कि नमन मनोज से वो रिश्ते ना, वो जो आज है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। और आज से ही अगर आज नमन मनोज से मिला, फिर नमन मनोज जी से मिलूंगा, Right. नमन मनोज जी से मिलूंगा, तो एक रिश्ता बन जाएगा। रिश्ता बन जाएगा। वो बात है। एआई के बारे में बहुत बात कर रही है दुनिया। हाँ, आप पूरा चेंज हो रहा है यही से। आपने क्या समझा है, क्या देखा है? यही से देखिए, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा हूँ। मतलब मैं आपको अपने हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ, जनरली वकील बताते नहीं है, लेकिन ठीक है। जैसे हम यूट्यूब का कंटेंट लिखते हैं तो एआई से बहुत हेल्प मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फील्ड में हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि थंबनेल टाइटल का बड़ा गेम होता है, राइट। यूट्यूब का जो थंबनेल और जानने के लिए, जैसे मैं गूगल का जेमिनी यूज करता हूँ, बिकॉज गूगल का यूट्यूब है, राइट। तो जेमिनी मुझे बहुत सही प्रेडिक्ट कर देता है कि किस पे व्यूज आने वाले हैं। मैंने पिछले 10 वीडियोस में उसका थंबनेल और उसका टाइटल सजेशन लिया जेमिनी से। जेमिनी पेड है? हाँ, मेरा फ्री वाला वर्जन है। अच्छा, पेड अब आया होगा तो पता नहीं, मैंने चैट जीपीटी का पेड ले रखा है। ओके। पर चैट जीपीटी से मैं क्यों नहीं पूछता यूट्यूब को, क्योंकि वो गूगल का लिंक्ड है ना यूट्यूब, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। तो मैं उसका भी लेता हूँ, उसका भी लेता हूँ। थंबनेल में डिजाइन क्या होगा, सब आप कुछ मल्टीपल सोर्सेज ट्राई करते हो? मल्टीपल सोर्सेज एआई में, तो मुझे कंटेंट में फायदा मिला। दूसरा, केस समरी में, केस ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ा जजमेंट होता है या कुछ समरी बनानी है, चैट जीपीटी से बहुत फर्क पड़ता है। अगर मुझे कोई क्वेरी है, मैं उस पर डालता हूं तो मुझे आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। कई सारी चीजें हैं। या फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मुझे रिलीफ मिला है, हमारे क्या ईमेल काफी एक्सचेंज होते हैं। जैसे मैं कई सारी कंपनियों की रिटर्नशिप पे हूँ, तो बड़े बड़े ईमेल आते हैं, आपको रिप्लाई करना होता है। मैं क्या करता हूँ, ईमेल आया, मैं अपनी 5-7 लाइनें फास्ट लिख देता हूँ, सोचना नहीं पड़ता इंग्लिश ग्रामर के बारे में या सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में। एक बार लिख दिया, वी आज चैट जीपीटी के बेस को मॉडिफाई कर दो, प्रोफेशनल बना दो, भेज दो, वो बना देता है। यहाँ से मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने अब ये सवाल, जो सेम सवाल जो है, ये अपने पिछले पॉडकास्ट में ही पूछा था। हाँ। हेस्ट पे रौनक सिंघवी जी, वो इन्वेस्टर है, एडवाइस करते हैं स्टार्टअप को। आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि एक दिन ये एआई जो है वो हमारी क्रिएटिविटी, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमें जो एफिशिएंट रखता है, ये खत्म कर देगा? एआई से क्रिएटिविटी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन ये उन लोगों को खत्म कर देगा जो एआई चलाना नहीं जानेंगे। ये बात तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है। तो यहाँ से सारा सार इस बात में, तो यहाँ से ये है कि एआई तो चलाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी कर लो ये आएगा। अभी और ये आ चुका है। बहुत बड़ा एक गैप है कि ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको एआई सीखने का मौका मिले। तो ये अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई को लेकर के काम कर रहे हैं। एआई आप सीख सकते हो, आप Right. शुरू कर सकते हो। तो वो बात तो है। एक सवाल जो मेरा आपसे रहा है, हाँ। रहा है कि दोस्ती को लेके बात करना चाहूंगा। अच्छा। एआई को लेके बात करिए। आपके दोस्त रहे? बहुत। सबसे ज्यादा जो क्लोज दोस्त रहे, उसके बारे में जानना चाहूंगा। एक दोस्त बचपन का भाई है मेरा, दोस्त तो क्या कहूँ उसको, जितेश। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, उसको अटैक आ गया था इन 30 इयर्स एज। सबसे क्लोज फ्रेंड रहा है, मतलब मेरी वो बात जो शायद मेरे भाई को नहीं पता है, मेरे उसको पता थी, और एवरीथिंग। मतलब
अगर इतना कह सकता हूँ कि 2 मिनट अगर और बात करूंगा तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वो मेरा जिगर है। सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, क्यों मैंने दोस्ती की बात करी, क्योंकि हम जब बात करते हैं एआई में, एक चीज मैंने जब जानी थी पिछले वाले पॉडकास्ट में कि एआई कुछ भी रिप्लेस कर देगा पर एआई इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 100% नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है, मैंने आपसे क्यों सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग रिश्तों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरी उम्र के बच्चे, तो बच्चे ही कहूंगा मैं, या यूथ कह लो, वो तो बहुत लाइटली ले रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर आप जब किसी 60 साल के 50 साल के इंसान से बात पूछोगे तो बहुत अच्छे से बता पाएगा। इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कभी दिल आपका भी टूटा है आपकी लाइफ? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, एकदम से आया है। तो मैं बिल्कुल, दिल होता ही टूटने की। संभाल के रखना पड़ेगा। ये मत पूछना कितनी बार टूटा है, बस टूटा जरूर है। कैसे किया? मैंने जैसा पूछ नहीं है। देखिए, जब लाइफ में एक गोल होता है ना, कि ऊपर बहुत बड़ा गोल है, तब सब चीजें छोटी लगती है। और एक मैं आपको हिडन सीक्रेट बताता हूँ, तभी भी दिल टूटता है या कुछ गलत ख्याल आते हैं। मैंने इसलिए आज तक, जब से हाथ में मेरे मोबाइल है, आज तक मेरे वॉलपेपर पे सिर्फ मम्मी पापा की फोटो है। मुझे लगता है उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। कोई भी अगर लगता है दिल तोड़ के गया तो कोई बात नहीं भाई, ये है, ये तेरे साथ है, ये तुझे डांट सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन खराब नहीं हो सकता। क्या तो ऐसे कुछ केसेस के बारे में जानना चाहूंगा जो आपके दिल के बहुत करीब रहे। कई सारे ऐसे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरा क्लाइंट था, यंग स्टूडेंट, जिसको गलत रैगिंग के केस टर्मिनेट कर दिया था। वी फॉट दैट केस, उसको वापस मिला। कई सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको गलत एफआईआर में फंसा देते हैं। जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ पे एलिगेशन लगा देते हैं, तो उनको कई सारे केसेस में ऐसे बचाए हैं। फॉल्स रेप के केस में कई बार एक्विटल कराया है। कई बार कोई ऐसा भी क्लाइंट आया है जो ये बोलता है कि नमन भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बिल्कुल। आपने कभी फ्री में भी केस लड़े? देखिए, मेरे इस पे 2 ही प्रिंसिपल थे कि एक, कि अगर मुझे पता लग गया कि शैलेश जी बहुत पैसे वाले हो आप, और आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है या कुछ भी ऐसा है, या आप बड़े गैंगस्टर टाइप हो, मैंने अगर जो फीस बोल दी उससे 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा। आपको चाहे मुझसे केस कराना है चाहे नहीं कराना है। ऑन द अदर एंड सेकंड प्रिंसिपल ये रखते हैं कि जहां मुझे लग गया कि कोई गलत फंसा है, 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, और दूसरा वो गलत भी नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो अभी मैं उसको, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है उसकी, पर मुझे लगता है बेचारा गलत फंस गया और उसके पास पैसे भी नहीं है। एक ऐसा केस मैं बताता हूँ। एक यहाँ बासनी स्टेशन है, बात करते हुए याद आया, वहाँ एक सामने कोई चाय का ठेला चलाते हैं अंकल, वो आए थे ये रोते हुए कि मेरे बेटे को पुलिस ले गई, क्योंकि कोई चित्तौड़गढ़ में कोई गांजा पकड़ा गया होगा, अफीम गांजा समथिंग, तो उसने किसी एक्स पर्सन का नाम लिया, तो पुलिस को लगा ये एक्स पर्सन यही है। ओ ठीक है, उसको उठा लिया। वो 1 महीने से जेल में इसलिए क्योंकि वो बेल नहीं करवा पा रहे, फीस ही नहीं है। ही केम टू मी, आई सेड आई वांट चार्ज वन सिंगल रुपी। मेरी फीस यही होगी कि बच्चा बाहर आएगा ना तो आपके, मैं उस दिन उस स्टॉल पे आके चाय पी के जाऊंगा। क्या बात, मेरी वो होगी। और उसको बाहर निकाला क्यों? एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, और दूसरा जब मैंने उसके फैक्ट्स पढ़े तो मुझे पता लग गया कि पुलिस ने गलत आइडेंटिफाई किया है। उठाना शैलेश दुरानी को, उठाना नमन मोहम्मद को लिया एग्जाम्पल। तो अब उसके 1 महीने कौन लाके देगा? तो वो जो कंपनसेट किया। यस, कंपनसेट कुछ नहीं होता है इस कंट्री में। अच्छा, एक बार आप जेल चले गए, देयर इज नो कंपनसेशन। प्रोविजन होते हैं सब कानून में, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बड़ा एक वो रहता है कि कई बार लगता है कि दिल पसीज जाता है सच में। और ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जो शायद होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, बहुत सारे केसेस होते हैं। मैं आपके होते हुए यहाँ पर ये पॉडकास्ट अगर कोई एडवोकेट देख रहा है तो मैं आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज आप लोग जो है ऐसे केसेस में लोगों की मदद जरूर करिए, क्योंकि पैसा तो सब लोग कमा ही लेते हैं जैसा आपने कहा था। देखिए, पैसा लॉ फील्ड में बहुत है, आई वुड से बहुत ज्यादा है, और क्रिमिनल साइड में तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहाँ डर है वहाँ पैसा है। क्या डर है? आई शुड नॉट से इट, बट ठीक है, जहाँ डॉक्टर्स जहाँ लॉयर्स का काम है, डर है, उसका पैसा होता है। लेकिन ठीक है, हम सब पैसा कमाने के लिए आप भी हैं, और जो देखने हैं वो भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि आप किसी का हाय मत छीनो अपने घर में, हाय बदुआ मत लेना। तो जहाँ मुझे लगता है कि किसी की बदुआ आ रही है, वो मैं केस छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। क्योंकि आपने देखा होगा, जिसने भी ऐसे हाई वाला पैसा कमाया ना, उसके घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती है, वापस देना पड़ा है। कहते ना, करनी और भरनी यही है। इसलिए जितना हो सके आप कमाओ। आप जैसे मुझे लगा शैलेश जी से 5 लाख फीस लेनी तो लेनी है, मेरी है कैपेसिटी लूंगा, पर इतना होना चाहिए कि आपके हायर नहीं लगे। जिसकी कैपेसिटी नहीं है आप उससे मांग रहे हो, उसको कोई ऐसे देखा मैंने लोग गहने बेच के फीस दे रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये भी संस्कार शायद आपके पिताजी, फर्क पड़ता है। आपकी माताजी से आपको मिले होंगे। हाँ। हाँ, और आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और मैंने अब तक उस पे जो है टच नहीं किया है? देखिए कई सारी ऐसी बातें हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ की बात करें तो एक मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस बात से कि सब लोग ये पूछते हैं कि एनएलयू में कितना पैकेज मिल जाएगा, आईआईटी में कितना पैकेज मिल जाएगा। जब आप पैकेज की बात करते हो ना तो आप हमेशा इस बात को माइंडसेट लेके जा रहे हो कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करनी है। क्या कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि आई कैन ऑल्सो बी फाउंडर, आई कैन ऑल्सो बी एंटरप्रेन्योर, आई कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉयर। ये भी तो सोचो। और वो है कि आप जिस काम से आप प्यार करते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है। पैसा तो मिल ही जाएगा आपको। मैं जब जॉब छोड़ के आया तो मुझे याद है, मुझे पता था कि मुझे यहाँ फीस नहीं मिलने वाली, क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत दिक्कत थी। लेकिन मुझे इतना पता था क्या होगा, मैं खर्चे नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए आईफोन या कोई गाड़ी नहीं चाहिए, बेसिक खर्चा है माता जी पिताजी देख लेंगे, नहीं 2 साल में करूंगा। आज भी मैं शायद खर्चे नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है देयर इज नो सेंस इन शोइंग टू द पीपल। तो अल्टीमेटली बहुत फर्क पड़ता है। और एक जो बात मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहूंगा कि जितना भी आप लाइफ में आगे बढ़िए, आप जो भी काम करना चाहते हैं करिए, पर कभी उनसे बड़ा बनने की कोशिश मत करना जिन्होंने आपको बड़ा बनाया। क्या बात, एक लाइन में मेरा बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल दी है। और मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट से उन यंगस्टर्स को बहुत फायदा होने वाला है जो लॉ में अपना करियर बनाने वाले हैं। बिल्कुल, वो लोगों को बहुत फायदा होने वाला है जो एआई के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि एआई सिर्फ अभी तक चैट जीपीटी और कुछ जगहों तक सीमित है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लीगल चीज में एआई को आपने पिरोया है वो बहुत अलग है। ये बताता है कि एआई का भविष्य आने वाले समय में हर फील्ड में क्या होने वाला है, और वो नौकरियां खाएगा नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज लेकर देगा। जैसे कंप्यूटर जब आया था तो उसने अपॉर्चुनिटीज दी थी, राइट, जबकि लोगों को लग रहा था कि ये तो खा जाएगा सब कुछ। लेकिन एक चीज और आपसे लास्टली मैं जानना चाहूंगा कि मैं हमेशा पूछता हूँ, वैसे तो आपने बता ही दिया है कि आपने ये बता दिया, लर्निंग आपने बता दी है, आपने एक संदेश दे दिया है कि किस पर आगे बढ़ना चाहिए। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा एक मूल मंत्र आपकी लाइफ का जो आप हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। एक ही मेरा मूल मंत्र है कि ऑलवेज डू योर हार्ड वर्क। जितना मेहनत कर सकते हो आप करो, बिकॉज इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट दी टैलेंट। एक आखिरी सवाल वो ये है कि अगर कोई बच्चा लॉ में अपना करियर परस्यू करने वाला है, कुछ बातें जो उसे ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी आवाज को उठाना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो, रोज अखबार पढ़ो, न्यूज के बारे में जानो आसपास क्या हो रहा है। आज की जनरेशन में देखता हूँ जनरली अखबार नहीं पढ़ती। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ो तो शायद ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। न्यूज पढ़ो और अपनी आवाज को उठाओ। तीसरा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो, आपको पता लगना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर आपको लॉ फील्ड में जाना है तो ट्राई करो कि आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो। एनुअली मिलती है तो बेस्ट, नहीं मिलती तो कोई टेंशन नहीं। जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस है ना, उससे मैं एनुअली उठी। आप पढ़ के सब कर सकते हो। अगर आप हार्डवर्क है ना तो आप जोधपुर से आए हो चाहे लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निकाल दोगे। क्या बात, फोड़ दोगे यूथ की लैंग्वेज में। हाँ। बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। हाँ। विराट कोहली कहता था कि किस दिन रिटायर होगा, उस दिन रिटायर होगा जिस दिन सुबह उठ के मुझे लगेगा कि मुझे आज रन बनाने की भूख नहीं है। क्या तो भूख अगर है ना तो आपको कुछ भी करा देगी, कुछ भी। जैसे हम पेट के लिए दौड़ते हैं वैसे भूख होनी चाहिए। क्या बात है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा नमन मोनोद का, एक ऐसे एडवोकेट जो ना सिर्फ पैसे के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी जीते हैं। आपके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि एक 26 साल का लड़का 25 साल का लड़का अपने जीवन में आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकता है अगर आपके जैसी पर्सनालिटीज अगर आसपास है। तो मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू शैलेश जी फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके थ्रू हम लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।